हेलो एंड वेलकम ऑल। तो जो हमारा आज का टॉपिक है वो है रीजनिंग, और इसका जो है जो वर्बल पार्ट है, ठीक है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो रीजनिंग आती है उसमें वर्बल पार्ट में उसका सब पार्ट है क्लासिफिकेशन। तो इस व्लॉग में हम क्लासिफिकेशन के बारे में समझेंगे। क्लासिफिकेशन क्या होता है? क्लासिफिकेशन मीन्स फाइंडिंग एन ऑड टर्म फ्रॉम अ गिवन सेट ऑफ टर्म्स। तो जो एक सेट ऑफ वर्ड्स या लेटर्स या जो भी दिया होगा उसमें से हमको जो ऑड होगा उसको ढूंढकर निकालना है। इन दिस चैप्टर द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट द टर्म विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। मतलब तीन तो एक समान होंगे, लेकिन जो चौथा ऑप्शन होगा वो कुछ अलग हटकर होगा, जिसको हम कहते हैं ऑड वन आउट, और उसी को हमको ढूंढकर निकालना है और वही हमारा आंसर होगा। ठीक है। क्लासिफिकेशंस कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग टाइप्स। और इसके कितने टाइप्स होते हैं? इसके 3 टाइप्स होते हैं। वर्ड क्लासिफिकेशन होता है, लेटर क्लासिफिकेशन होता है और नंबर क्लासिफिकेशन होता है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। तो पहले हम देखेंगे वर्ड क्लासिफिकेशन क्या होता है। इन दिस टाइप अ सेट ऑफ वर्ड्स हैविंग अ कॉमन प्रॉपर्टी इज गिवन। तो यहाँ पर कुछ शब्दों का एक सेट दिया जाएगा जिसकी जो प्रॉपर्टी होगी, ठीक है, वो कॉमन होगी। एंड द वर्ड्स हैविंग डिफरेंट प्रॉपर्टी फ्रॉम द रेस्ट इज टू बी आइडेंटिफाइड। और उसमें से हमको किसको आइडेंटिफाई करना है, किसको पहचानना है, जो कि इन तीनों से अलग होगा अपनी प्रॉपर्टीज़ में। ठीक है। जैसा कि हम एग्जाम्पल में देख सकते हैं, चूज द वर्ड विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। अब यहाँ पर दिया है ब्रिक, हार्ट, डायमंड, स्पेड। तो इसमें जो है हार्ट, डायमंड, स्पेड, ये सब क्या है? ये सब सेम है। ठीक है। ये सब एक ही ग्रुप में आते हैं, लेकिन ब्रिक मतलब जो ईटा है वो अलग है। एक्सेप्ट ब्रिक ऑल अदर्स आर सूट्स ऑफ कार्ड्स। तो जो कार्ड्स होता है उसमें हार्ट भी होता है, डायमंड भी होता है और उसमें स्पेड भी होता है, लेकिन ब्रिक नहीं होता है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रिक। ठीक है। तो ये हो गया वर्ड क्लासिफिकेशन। अब इसके बाद देखते हैं लेटर क्लासिफिकेशन। In this type, a set of letters या letter groups having some common property is given। मतलब लेटर्स कुछ दिए होंगे या लेटर्स जो है वो ग्रुप में दिए होंगे और उसमें कुछ कॉमन प्रॉपर्टी होगी विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट एंड इज़ टू बी आइडेंटिफाइड, जो कि चौथे से अलग होगी और हमको उसी को पहचानना है। ठीक है। अब एग्जाम्पल देखते हैं। चूज द ग्रुप ऑफ लेटर्स विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। तो यहाँ पर तीन तो एक समान होंगे, लेकिन जो चौथा होगा वो डिफरेंट होगा, उसी को हमको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है। तो चलिए अब इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। जैसा कि हम इसमें देख सकते हैं, पहले हमने AC लिख लिया, FH लिखा, IJ लिखा और PR लिखा। तो इसमें क्या रिलेशन है? +2, मतलब ABC। ठीक। फिर FGH, यहाँ पर IJ, यहाँ पे +1 आ रहा है, PQR +2 आ रहा है। तो सब में +2 +2 +2 आ रहा है, लेकिन I के फ़ौरन बाद क्या आता है? I के फ़ौरन बाद J आता है, तो यहाँ पर +1 है। इसका मतलब यही क्या है? यही अलग है, बाकी तीन तो सेम है। ठीक है। सब में जो है क्या हो रहा है? +2 +2 +2 हो रहा है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। ठीक है। इसके बाद इसका थर्ड और लास्ट टाइप है नंबर क्लासिफिकेशन। इन दिस टाइप अ सेट ऑफ नंबर्स हैविंग सम कॉमन प्रॉपर्टी इज गिवन। अब इसमें जो है नंबर जो है सेट फॉर्म में दिए होंगे और उसमें कुछ कॉमन प्रॉपर्टी होगी। द नंबर्स कैन बी सच दैट ऑल एक्सेप्ट वन आर ऑफ द सेम काइंड। तो जैसे कि मैंने पहले बताया था, 4 ऑप्शन होंगे जिसमें से 3 जो है एक समान होंगे। ठीक है। जो उनकी प्रॉपर्टी होगी वो एक जैसी होगी, बाकी जो चौथा होगा वो अलग होगा। तो वो ऑड नंबर हो सकता है, प्राइम नंबर, स्क्वायर्स, क्यूब्स एक्सेट्रा। तो नंबर विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द नंबर इज टू बी आइडेंटिफाई, और इसी को हमको पहचानना है। ठीक है। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। चूज द नंबर विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है। ऑल द अबव नंबर्स हैव डिजिट्स इन असेंडिंग ऑर्डर। तो यहाँ पर हम पहले देख लेंगे कि इसमें ऑर्डर क्या चल रहा है। जैसे कि 1 2 4, तो असेंडिंग ऑर्डर है, छोटा उससे बड़ा फिर सबसे बड़ा। उसी तरीके से इसमें देखें 2 फिर 3 फिर उसके बाद 4 आता है, फिर 5 आता है। तो ये छोटे से बड़े में जा रहा है, ये भी सही है, मतलब मिल रहा है इससे। फिर हम इसको देखते हैं 7 8 9, ये तो बिल्कुल ही जो है पास नंबर्स दिए हुए हैं। 7 के बाद 8 आता है, 8 के बाद 9 आता है, ये भी असेंडिंग ऑर्डर में। अब हम लास्ट वाला देखते हैं 5 1 0। तो 5 तो ठीक है, लेकिन उसके बाद छोटा नंबर हो गया है। ठीक है। 1 हो गया, फिर उससे छोटा हो गया, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में हो गया। इसका मतलब ये है कि पहले 3 नंबर जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में है, मतलब छोटे से बड़े में है, और जो चौथा है वो डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब ऊपर से नीचे आ रहा है। इसका मतलब यही अलग है। ठीक है। बाकी तीन तो एक जैसे हैं। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर D। ठीक है। तो यहाँ पर मेरा ब्लॉग ख़त्म होता है। मिलती हूँ जल्दी आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, जिसमें मैं कवर करूँगी सीरीज़। ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप प्रैक्टिसिंग।